कभी उत्तर प्रदेश की बदहाल सड़कें अपराध के साये और बेरोजगारी की मार झेलती थी। अब दावा है कि वही प्रदेश अमृत योजनाओं से सराबोर है, बुलडोजरों की गूंज से सुरक्षित है और हिंदी में उच्च शिक्षा की एक नई कहानी लिख रहा है। जिस तरह से योगी राज में कानून का राज है, ये बात जग जाहिर है। बाबा खुद कहते हैं, पहले प्रदेश में माफिया राज था, लेकिन आज कानून का राज है। चाहे बुलडोजर मॉडल हो, माफियाओं को मिट्टी में मिलाना हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, योगी की नीतियों को प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में काफी पसंद किया जा रहा है। ये बात सच है, बेहतर कानून व्यवस्था के पीछे योगी आदित्यनाथ का हाथ है, लेकिन हर राज के पीछे कुछ चेहरे सिपे होते हैं और हर सफल राजा के पीछे उनके वफादार सैनिक। मतलब किसी भी राजा के लिए उसके सैनिकों का साथ भी बेहद जरूरी है, खास करके ईमानदार और अच्छे सैनिकों का साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि इस योगी राज की नींव में वो कौन कौन से हाथ हैं जो हर मुश्किल वक्त में पीछे से मजबूती देते हैं? योगी के भी कुछ ऐसे ही सैनिक हैं जिनके बिना शायद ये सब संभव नहीं होता। तो आज हम उन्हीं सैनिकों, या यूं कह लीजिए कि बाबा के उन 5 रत्नों के बारे में बताएंगे जो हर स्थिति में सीएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। वो 5 चेहरे जिनकी निष्ठा और सादगी ने यूपी में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करी। सबसे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू सीएम, जिनका काम मुख्यमंत्री को सलाह देना होता है और सरकारी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, नीतियों का निर्माण करना और प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना होता है। वो मुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि नीतियां ठीक से लागू हो, सरकार सुचारू रूप से चले और राज्य के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार के साथ संपर्क भी ये बनाए रखते हैं। पहले सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल थे, लेकिन हाल ही में उन्हें राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया और उनकी जगह ये जिम्मेदारी संजय प्रसाद को दे दी गई। संजय प्रसाद पहले से ही मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, गृह विभाग, गोपन विभाग और सूचना विभाग का कामकाज संभाल चुके हैं। ये मुख्यमंत्री कार्यालय के सबसे सीनियर अधिकारी है। इनकी खासियत ये है कि इन्हें अच्छा प्रशासनिक अनुभव है और सीएम को इन पर काफी भरोसा है। ये भरोसा करीब 2.5 दशक का है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने उन्हें प्रमुख सचिव गृह के पद से हटाया था, लेकिन सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही सीएम ने उन पर फिर भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा प्रमुख गृह सचिव की जिम्मेदारी दी। फिलहाल संजय प्रसाद के पास जो 5 अहम विभाग हैं, ये सभी मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले संजय प्रसाद पहली बार 1999 में योगी आदित्यनाथ के संपर्क में आए थे, जब एक युवा आईएएस अधिकारी के रूप में वो 1999 से 2001 तक गोरखपुर में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे। फिर आता है मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि शशि प्रकाश गोयल को अब मुख्य सचिव बना दिया गया है। एसपी गोयल भी योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारी माने जाते हैं। एसपी गोयल जनवरी 2027 में रिटायर होंगे। दरअसल 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर शशि प्रकाश गोयल अगले मुख्य सचिव की लिस्ट में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। इसके पीछे की एक मुख्य वजह उनकी खुद की एक अलग छाप मानी जा रही थी। शशि प्रकाश गोयल बीते 8.5 साल से सीएम कार्यालय में तैनात थे, जिसके कारण उनकी प्रदेश के प्रशासन और जिलों में गहरी पकड़ मानी जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सीनियर आईएएस होने के नाते एसपी गोयल की पकड़ न सिर्फ यूपी बल्कि दिल्ली की नौकरशाही और राजनीतिक गलियारों में भी बहुत मजबूती मानी जाती है। तीसरा है मुख्यमंत्री का सलाहकार यानी एडवाइजर। सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी हैं। 1987 बैच के यूपी कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं। 31 अगस्त 2022 को उनका रिटायरमेंट हुआ था। वो गृह और सूचना विभाग के प्रमुख पदों पर योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में रहे थे। योगी सरकार में सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारियों में उनकी गिनती होती है। सबसे भरोसेमंद अधिकारी उन्हें मुख्यमंत्री का माना जाता है। योगी सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री का प्रशासनिक सलाहकार रिटायरमेंट के बाद नियुक्त किया, तभी से वो इस पद पर हैं। हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इन पर बड़ा आरोप लगाया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर लगे नल चोरी विवाद पर उन्होंने खुलकर बात की थी, जिस दौरान उन्होंने इस विवाद का पूरा जिम्मेदार अवनीश अवस्थी को ठहराया था। अवनीश अवस्थी 28 फरवरी 2026 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार बने रहेंगे। अवनीश अवस्थी सितंबर 2005 से जनवरी 2009 तक यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद भी संभाल चुके हैं और ये सीएम योगी के सबसे विश्वास पात्र आईएएस अधिकारी माने जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। फिर चौथा आता है कार्यवाहक डीजीपी यानी एक्टिंग डीजीपी। राजीव कृष्ण फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी हैं। इसी साल 31 मई को तत्कालीन कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार रिटायर हुए थे, जिसके बाद राजीव कृष्ण को ये जिम्मेदारी दी गई। राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस है।
राजीव कृष्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विश्वासपात्र अफसरों में भी गिने जाते हैं। संभवतः यही वजह है कि वो 11 सीनियर आईपीएस अफसरों को पीछे छोड़ते हुए डीजीपी बने थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति और नौकरशाही पर नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि राजीव कृष्ण हालिया सिपाही भर्ती को सुचारू रूप से संपन्न कराने के कारण योगी आदित्यनाथ के खास अफसर बन गए। कार्यवाहक डीजीपी एक राज्य पुलिस बल का प्रभारी होता है जो पूर्वकालिक डीजीपी की नियुक्ति तक सभी शक्तियों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। उनका मुख्य काम कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता है, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, अपराधों की रोकथाम के लिए नीतियां बनाना और पुलिस विभाग के समग्र संचालन का प्रबंधन करना इनका काम होता है। उसके बाद आता है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। फिलहाल यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हैं। ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। बाबा भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका झुंडुम टिकट काट दिया जाएगा। जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। और उनके इस नीति को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं अमिताभ यश। अमिताभ यश बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। वो 1996 बैच के आईपीएस आरआर अफसर हैं। उन्हें 1 जनवरी 2021 को पुलिस के एडीजी के पद पर प्रमोट किया गया था। अमिताभ यश के पिता राम यश सिंह भी आईपीएस अधिकारी थे। उनके पिता बिहार कैडर के अधिकारी थे और उन्हीं को देखकर अमिताभ को अफसर बनने की प्रेरणा मिली। और काम अब आप इनका समझ ही चुके हैं कि अपराधियों की रोकथाम करना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस विभाग के संचालन का प्रबंधन शामिल है और कुल मिलाकर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना और उनके साथ खिलवाड़ करने वालों का झन्नुम टिकट काटना ही अमिताभ यश का काम है। तो ये है योगी बाबा के वो 5 रत्न जिनके पास पावर है, प्लानिंग है, कोई सिस्टम का साइलेंट कमांडर है तो कोई सिस्टम का डॉक्टर। और इन्हीं 5 योद्धा की वजह से सीएम योगी की नीतियों में 4 चांद लग जाते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।